श्री राधे मित्रों। जीव का परम कल्याण क्या है? कल्याण सबको पता है, धर्म सबको पता है, पर परम कल्याण क्या है? श्रीमद् भागवत स्वयं ही सार ग्रंथ है। भागवत में त्याज्य कुछ भी नहीं। इसमें कुछ अंश यदि किसी को त्याज्य लगता है तो उनकी दृष्टि मात्र का दोष है। जैसे श्याम सुंदर भगवान राधा माधव के परम सुकुमार श्री विग्रह में कंस चाणूर मुष्टिक आदि को अपनी मृत्यु दिख रही थी और वहाँ बैठी जनता को श्री राधा माधव श्री श्याम सुंदर के विग्रह में श्री हरि का दर्शन हो रहा था। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत से कुछ थोड़ा सा संग्रह करके यह कह देना कि यही या इतना ही सारभूत है, यही सार है, तो यह मात्र साहस है और कुछ भी नहीं। भागवत में मुख्य बातों में से एक बात है कि जीव का परम कल्याण क्या है। दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में 11वां श्लोक है, एतावानेव जितामिह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत संकतः। अर्थात समस्त जीव परम कल्याण की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। सब व्यक्ति, हर एक जीव, पर कल्याण का उदय या कल्याण के स्रोत तभी प्राप्त होंगे जब भगवान में भाव भक्ति अविचल हो जाए। इसीलिए भागवत जी में 2 ही साधन बताए गए। पहला क्या? भागवत संगतः, भगवान के प्यारे भक्तों संतों का संग। दूसरा श्रीमद् भागवत का स्वयं स्वाध्याय ही बताया गया। अब स्वाध्याय क्यों बताया है? संगत तो समझ में आती है कि बिनु विवेक, तो भाई सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है, समझ में आता है। पर श्रीमद् भागवत ही क्यों स्वाध्याय दूसरा साधन बता दिया गया? किसी भी कार्य की परिसमाप्ति भगवान में, किसी भी साधना की परिसमाप्ति भगवान में अचल स्थिति या निष्ठा हो जाना है। आज के समय में जहाँ राजस तामस में व्यक्ति फंसा हुआ है, बढ़ता चला जा रहा है, उस समय को देखते हुए सबसे बड़ा साधन है क्या? सत्संग। किंतु यदि सही गुरु की पहचान ना कर सके, क्योंकि वो भी तो बहुत बड़ी बात है आज के समय में, सही साधु संत गुरु मिल जाना, पहचान ना हो सके तो श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय ही परम कल्याण के उदय और भक्ति भाव की स्थिरता में सत्संग जैसा ही सहायक है। अब ये हम बार बार परम कल्याण हेतु भक्ति भाव को क्यों कह रहे हैं भैया? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भागवत जी के 3 स्कंद में 25वें अध्याय में 44वां श्लोक में कहा गया है कि बिना तीव्र भक्ति योग के समस्त जीव का परम कल्याण नहीं है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। जो भी अपना परम कल्याण चाहता है, चाहे कोई भी हो, वह पूरे मनोयोग के साथ ठाकुर जी श्री राधा माधव जी के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दे। और आत्मसमर्पण कैसा?
ये नहीं कि आज हम दुख में हैं तो चलो ठाकुर जी रक्षा करेंगे। पूरी निष्ठा के साथ, दुख हो या सुख हो, जेह विधि हो या नाथ हित मोरा, करहूं सुवेग दास में। यह भाव निश्चित तौर पर आपको निष्ठा के साथ में अपनाना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे कि हमारा परम कल्याण कहाँ है। तो परम कल्याण का दो ही साधन है, एक तो सत्संग साधन सत्संग, दूसरा श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय। और परम कल्याण का जो परिसमाप्ति होगी वह है श्री राधा माधव के श्री चरणों में आत्मसमर्पण एवं भक्ति भाव, वो भी निष्ठापूर्वक। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।